हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रंगरेज आयुर्वेदा में। रंगरेज आयुर्वेदा आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव आपकी बीमारी को लेकर होने वाली है। आपकी जो बीमारी है वो एक गंभीर बीमारी है और इसको लेकर बहुत सारे कपल्स जो हैं वो परेशान रहते हैं। पुरुषों में अक्सर ये समस्या पाई जाती है, लेकिन हमारा जो पुरुष प्रधान जो समाज है, इसका पूरा का पूरा जो ठीकरा, जो पूरा का पूरा दोष है वो औरत के ऊपर मंड देता है, औरत के ऊपर इसको डाल देता है कि औरत के अंदर ये प्रॉब्लम है, औरत बांझ है या कोई भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम औरत के अंदर निकाल देते हैं। जबकि मोस्टली पुरुष इसको अपना चेकअप नहीं कराते और अपने अंदर की प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और औरतों के ऊपर इस प्रॉब्लम को डाल देते हैं कि बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो वो इसमें औरत की कमी है, मर्द का कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोस्टली 90% फॉल्ट मर्द के अंदर होता है, औरत के अंदर सिर्फ 10% ही फॉल्ट होता है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो फॉल्ट जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मर्द के अंदर आती हैं। उसमें आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे टाइमिंग की कमी होती है, इरेक्शन की कमी होती है, तनाव की कमी हो जाती है, ये सेक्स अच्छा नहीं होता है। और जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो सबसे मेजर कारण होता है, वो होता है आपका जो स्पर्म होता है वो कम होता है। आपके वीर्य के अंदर जो शुक्राणु की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। इस कारण से आप संतान उत्पन्न नहीं कर पाते और आप इसका पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं अपनी वाइफ के ऊपर कि प्रॉब्लम जो है वाइफ के अंदर है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह के कई सारे उदाहरण मैं देख चुका हूँ अपनी लाइफ में कि प्रॉब्लम जेंट्स के अंदर है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम अपना चेकअप नहीं कराएंगे, और प्रॉब्लम जो है वो हमारी वाइफ के अंदर है। क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम को छिपाने के लिए जो है अपना चेकअप नहीं कराते हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते और वाइफ के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। तो चलिए, अब आपको ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसा नुस्खा जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। और इसमें आपको 110% चांसेस हैं कि आपका जो शुक्राणु है वो पूरा का पूरा इफेक्टिव आएगा, पूरे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे शुक्राणु के प्रॉब्लम्स में। और अगर आपके अंदर, आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु की मात्रा 1% भी है तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके अंदर शुक्राणु की मात्रा 60+ हो जाएगी। तो कौन सी वो जड़ी है, कौन सी वो दवाई है जिसको आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ से आपको वो मिलेगी, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जड़ी बूटी जो है ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको जंगल में ये जड़ी बूटी मिल जाएगी। आप जंगल में जाएंगे, कहीं भी आप देखेंगे आपको ये पेड़ खड़ा हुआ दिख जाएगा, आप उसको ला सकते हैं उखाड़ करके और अपने घर पर लाकर इसको आप दवाई बना सकते हैं। अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से हैं, वीडियो देख रहे हैं आप किसी शहरी रीजन से, तो आप पंसारी की दुकान पर जाइए और उनको बोलिए, तो आपको आसानी से पंसारी की दुकान से भी ये जड़ी की जो दवाई है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो जड़ी कौन सी है, कौन सी वो दवाई है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने शुक्राणु की मात्रा को प्रचुर मात्रा में बढ़ा सकते हैं। भयंकर मात्रा में आप अपने शुक्राणु की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और बच्चा उत्पन्न करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जड़ी का नाम। तो दोस्तों, उस जड़ी का नाम है सत्यनाशी। सत्यनाशी एक पौधा होता है, तो ये आपको कहीं भी जंगलों में खड़ा हुआ मिल जाएगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सत्यनाशी का पौधा, यही वो पौधा है जिसको आप पंसारी की दुकान पर जाकर ले सकते हैं। आपको ये पूरा पौधा नहीं लेना है, आपको सत्यनाशी की जड़ लेनी है। सत्यनाशी का जो पौधा होता है आपको उसकी जड़ लेनी है, और सत्यनाशी के पौधे की जड़ लाकर आपको या तो आप घर पे लेकर आ जाइए, आप वहीं से आप पंसारी की दुकान पर आप रख जाएंगे तो वहीं से आप इसका पाउडर बनवा कर ला सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर पर लेकर आइए और इसका पाउडर आप घर पर तैयार कीजिए, तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप जंगल में जाइए, कहीं भी आपको ये सत्यनाशी का पौधा मिल जाएगा। इसको उखाड़ कर लाइए और इसको अच्छे से आपको छाया में सुखाना है
और छाया में सुखाने के बाद जब ये सूख जाता है पूरा, चाहे वो उसमें आपको 5 दिन लगे, 10 दिन लगे या 15 दिन लगे या आपका पूरा महीना भी बीत जाए, आपको इसको छाया में ही सुखाना है, धूप में आपको इसको बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। और जब आप ये आपको ये लगे कि पौधा बिल्कुल सूख चुका है, तो आप इसकी जड़ को लीजिए और इसकी जो जड़ है उसको आपको कूटना है। अच्छे से कूटने के बाद आपको इसका बारीक पाउडर बना लेना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मिक्सी में आपको ये पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि मिक्सी में जो दवाई तैयार की जाती है उसके रिजल्ट्स में डाउट रहता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिले ये हम श्योर नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप दवाई को कूट कर तैयार करेंगे, आप अपनी मेहनत लगाएंगे दवाई में, तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो जब आप इसका सत्यानाशी की जड़ का आप पाउडर बना लेते हैं, तो आप इसको एक कांच के जार में भर कर रख लीजिए, कांच के डब्बे में आप इसको भर कर रख लीजिए और फिर आपको ये इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस्तेमाल करने का तरीका है, एक एक चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। गाय के दूध के साथ गुनगुना दूध हो और धागे वाली मिश्री दूध के अंदर डली हुई हो। अगर धागे वाली मिश्री आप डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे, आपका दूध भी अच्छा हो जाएगा, आपको दूध पीने में भी आसानी होगी। और आपको एक एक चम्मच सुबह शाम, हल्का चम्मच, पूरा भर के चम्मच नहीं लेना है, एक हल्का चम्मच आपको लेना है और सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट आपको इस्तेमाल करना है, रात को खाने के 1 घंटे बाद आपको ये इस्तेमाल करना है। और जब आप ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सेक्स बिल्कुल नहीं करना है, सेक्स से आपको बचना है। कम से कम आपको 40 दिन तक बिल्कुल सेक्स नहीं करना है, आप अपनी वाइफ के पास नहीं जाना है, अदरवाइज रिजल्ट्स में डाउट आ सकते हैं। इसके अलावा आपको खट्टा नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, इमली का कोई भी खट्टा नहीं खाना है। जैसे बाहर से आप दही, गुपचुप या पानी पूरी वगैरह खा लेते हैं, आपको बिल्कुल बंद कर देनी है कम्प्लीटली, तभी आपको अच्छा रिजल्ट्स आएगा। अदरवाइज रिजल्ट्स में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको रिजल्ट्स अच्छा नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको संपूर्ण तरीके से आप इसका इलाज करेंगे, आप कम्प्लीटली आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे, पूरा परहेज आप इसका करेंगे और दवाई को जैसे बताया गया है आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ 100% आपका स्पर्म बढ़ेगा। और आपका जो शुक्राणु है 1% भी अगर है तो वो 60 मिलियन आपका प्लस जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर नील स्पर्म हो चुका है, आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल 0 आ रहा है, नील आ रहा है, तो उसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं रिकवर होने के। तो मैं उन लोगों को तो आप रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दवाई इस्तेमाल कीजिए। आपका मन है आप कर सकते हैं, रिजल्ट्स आ जाएँ तो आपकी किस्मत, और ना आए तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी का स्पर्म नील आ जाता है तो उसमें मुश्किल होता है, चांसेस कम होते हैं ठीक होने के। लेकिन फिर भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत सस्ती दवाई है, कोई ज़्यादा महंगी दवाई ये होती नहीं है। तो आप 40 दिन इसको भी इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर आपने बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं तो आप 40 दिन इसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ही आज इस वीडियो में बताना था। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।